हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बाबर फ्रॉम कनाडा मॉन्ट्रियल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जो आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो है EI, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। सो व्हाट इज EI एंड हाउ कैन यू अप्लाई कैसे कर सकते हैं उस पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप काम करते हो, यानी आपकी जब जॉब लगती है एज डायरेक्ट और एज अ थर्ड पार्टी, लाइक किसी एजेंसी के थ्रू आप जब काम पे जाते हो तो आपका सिम नंबर वो लेते हैं। तो सिम नंबर लेने का मकसद ये होता है कि आपका टैक्स कटेगा। आपको क्वालिफाई करने के लिए जो आवर्स चाहिए होते हैं वो है 420 से लेकर 700 आवर्स आपने काम करना है। उसके बाद आप एलिजिबल हो गए EI के लिए। EI होती कैसे और ये कब आप पे इम्प्लीमेंट होएगी? तो EI जो है वो है जब आपको ले ऑफ हो जाए, लाइक आपकी कंपनी में या आपकी जो थर्ड पार्टी है, एजेंसी जिसके थ्रू आप काम पे जा रहे हो, वो कहते हैं हमारे पास काम नहीं है। हम आपको बाद में बताएंगे अभी ये टेम्परेरी ले ऑफ है या परमानेंट ले ऑफ है। दे आर टू टाइप ऑफ ले ऑफ्स होती हैं, एक टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट। सो आपको क्वालिफाई करने के लिए जो मैंने पहले बताया, आपको 420 आवर्स से लेकर 700 आवर्स तक काम करना है। जो हमारे कम्युनिटी में जो कहते हैं पेपरों पे काम, ये कैश इन हैंड नहीं, कैश इन हैंड काम नहीं क्वालिफाई करेगा इसके लिए। ये जब आप पेपर लगाते हैं सिन नंबर के साथ, जब आपका टैक्स कटता है तो ये उसके साथ क्वालिफाई करता है 420 से 700 आवर्स तक। अच्छा, जब आपको ले ऑफ मिलती है तो फिर आपको ROE चाहिए होता है, जो आपको आपका एम्प्लॉयर जिसने आपको हायर किया या जो कंपनी है वो आपको ROE देगी। ROE का मतलब है रिकॉर्ड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि आपने कितनी देर काम किया है और आपका कितना टैक्स कटा है, कौन सी डेट से और लास्ट डेट तक, कि आपका फर्स्ट दिन कौन सा था काम का और लास्ट दिन कौन सा है आपका काम का। तो आपने करना क्या, जैसे ही आपको आपका एम्प्लॉयर या एजेंसी वाले कहते हैं जी अगले वीक से आपकी ले ऑफ होगी आपकी, अब आपको हमें हमें आपको अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कॉल करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपको बाय लॉ वो आपको ROE देंगे। अगर समहाउ नहीं देते, काफी कंप्लेंट्स आई हैं मेरे पास कि ROE नहीं दे रहे, खासकर जो एजेंसी वाले हमें ROE नहीं दे रहे। हम फोन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आ जाओ या कल आओ, तो हमें ROE नहीं दे रहे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप सीधा सर्विस कैनेडा पे जाएं और टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। एज सून एज पॉसिबल आपको पता चल गया कि आपकी ले ऑफ होगी, आप इंतजार ना करें कि ROE आएगी तो मैं जाऊंगा अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराने के लिए। सो राइट अवे आप जाएं, सबमिट कराएं। और आपको सबमिट कराने के लिए दो तीन चीजें जरूरत होंगी। सबसे पहले आपका सिन नंबर, बैंक इंफॉर्मेशन और ROE। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, ROE अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप फिर भी जाके सबमिट करा सकते हैं। आप वहां जाएं सर्विस कैनेडा, तो वहां जाके आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है और उसके बाद उसका प्रिंट आउट भी निकाल लेना है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि इस दिन आपने, इस टाइम और इस दिन आपने अपनी फाइल जमा करा दी है, जैसे टेम्पररी है या ले ऑफ हुई है या आपकी परमानेंट हुई है। और इसके अलावा आपको, अगर आप क्विट करते हैं जॉब, तो आपको EI नहीं मिलेगी, क्विट पे नहीं मिलेगी। हाँ, उसके थोड़े बहुत और रीजंस हैं जिसमें आप मिल सकती है आपको। वो है हरासमेंट, जॉब के ऊपर हरासमेंट हो रही है, या रेसिस है आपके साथ कोई, या फिर आपको कोई कह रहा है कि जी डेंजरस वर्क करो, जो आपको पता है ये डेंजरस है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो आपको जबरदस्ती कह रहे हैं कि जी ये काम आपने करना है, तो आप उस पर भी आपको EI चांसेस है आपको मिल जाएगी। तो कितनी EI मिलेगी वो डिपेंड करता है आपने लास्ट 6 मंथ्स कितना काम किया है। तो अप्रोक्सीमेटली ये होती है 55%। आपकी जो पे आ रही है उसका 55% आपको एवरी 2 वीक्स मिलेगा। और दूसरा, ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप जाके ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो दूसरा, मैं आपको नंबर भी देता हूँ। ये नंबर आपका सर्विस कनाडा का नंबर है। आपको अगर कोई मजीद क्वेश्चन करना है सर्विस कनाडा से, तो ये नंबर नोट कर लीजिए प्लीज, 1-800-206-7218। I will repeat the number again, 1-800-206-7218। ये EI का नंबर है। तो ये आप जनरल अगर आपने इंफॉर्मेशन लेनी तो वो भी आपको ये अप्लाई कर देंगे। आपको कोई भी आपको क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क देम आल्सो एज वेल। और दूसरा जो है, जो मैंने बताना था आपको, प्रोसेसिंग टाइम कितना होएगा आपका। जैसे आपने EI आज लगाई है या नेक्स्ट वीक लगाई, तो उसके अंदर आपको कितने देर इंतजार करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली 28 डेज के बाद आपको पेमेंट आ जाएगी। जितनी जल्दी आप करेंगे उतना ही जल्दी हो जाएगा। अगर आपने टाइम वेस्ट किया और अगर आपने EI नहीं लगाई, आप ROE का इंतजार करते हैं, रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट का इंतजार करें कि हमें मिलेगा तो फिर मैं लगाऊंगा, तो आपके पास 28 डेज के बाद आपका जो है 4 वीक्स के बाद आपका जो ये
आप अगर लगाएंगे तो हो सकता है कि आपकी ईआई वो रिफ्यूज कर दें, वो कहें हम आपने इतना लेट क्यों किया। सो बेसिकली आप एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही आपके पास आपको पता चलता है कि मुझे ले ऑफ हो गई है, टेम्पररी या परमानेंट, आपका कसूर नहीं है, नो फॉल्ट ऑफ योर्स, सो यू कैन गो राइट अवे और आप जाके ईआई लगा लें। सर्विस कैनेडा के पास जाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी भी एनजीओ के पास जा सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकते हैं, और या फिर अपने किसी फ्रेंड को ले जाएं साथ, वो आपकी हेल्प करेंगे। और एजेंट भी सर्विस कैनेडा में होते हैं जो आपकी राइट अवे आपकी हेल्प करेंगे। इतना कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी टेक्निकल चीजें होंगी जो आपसे वो पूछेंगे, सो यू हैव टू क्लियर दैट। अगर आप मिस्टेक करते हैं तो ईआई से आपको फोन आएगा, जैसे उन्होंने कहा जी आपने सबमिट नहीं कराया आरओई, सो आप उनको बता दीजिएगा कि मेरे एम्प्लॉयर ने या एजेंसी ने मुझे आरओई नहीं दिया। तो आप जब आप फॉर्म फिल करेंगे एप्लीकेशन, तो अपने एड्रेस, अपनी कंपनी का नाम और आपका मैनेजर या जो सुपरवाइजर है उसका नंबर भी ही देना है या कंपनी का नंबर देना है। सो बाय लॉ दे गोइंग टू कॉल, उनको कॉल करेंगे। सो आपको वो आरओई का इतना कोई इश्यू नहीं है। तो बाकी ये जो बेनिफिट्स हैं जो आपके जो आएंगे, ये एवरी 2 वीक्स के बाद आएंगे। और इसका 4 डिजिट्स कोड भी होगा आपको, जो अगर आपकी जब लग जाएगी तो आपको 4 डिजिट कोड देंगे वो। सो आपने हर 2 वीक्स के बाद बाय फोन और ऑनलाइन आप ये अपनी ईआई की एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। और ये कितने लॉन्ग चलेगी, ये डिपेंड करता है आपने कितना काम किया। और 55% जैसे मैंने आपको बता दिया। और एक बार फिर एक चीज मैं आपको बता दूं दोबारा, 420 आवर्स से 700 तक आवर्स आपने काम करना है, उसके बाद एलिजिबल हो गए आप। फिर भी आप अपने रीजन में चेक करें, अगर आप वैंकूवर में रहते हैं, कैलगरी में रहते हैं, या अल्बर्टा में, या मॉन्ट्रियल में, ओंटारियो में, डिफरेंट रीजन्स पे रहते हैं, तो डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। अप्रोक्सीमेटली 700 आवर्स, 420 से 700 आवर्स के अंदर आपने करना है। सो दैट्स प्रीटी मच इट। सो आई थिंक आई कवर एवरीथिंग। अगर इफ यू नीड एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट। और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, and especially the little ones. So take care of yourself, be safe, have a very wonderful evening.